चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड टेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे 1 2 3 4 5 फंक्शन दिए हुए, इनकी हमको इंजेक्टिविटी चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। फंक्शन इंजेक्टिव या वन 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 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। एंड सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो नीचे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वो इंजेक्टिव या वन वन है कि नहीं और सर्जेक्टिव या ऑन टू है कि नहीं, अपने को ये चेक करो। इंजेक्टिव और इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी ये ग्रीक वर्ड्स है। इंजेक्टिव फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं और सर्जेक्टिव फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन दोनों हो जाए, इंजेक्टिव भी हो जाए और सर्जेक्टिव भी हो जाए, उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। जो वन वन भी हो जाए और जो ऑन टू भी हो जाए उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो हम एक एक पार्ट लेते जाते हैं और वन बाय वन इनकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फर्स्ट, f इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू n। देखिए f एक फंक्शन दिया हुआ है n टू n। n टू n का मतलब इसके डोमेन वाला सेट नेचुरल नंबर का है और इसका को डोमेन वाला सेट भी नेचुरल नंबर का। गिवन बार और फंक्शन को डिफाइन करके दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब पहला वाला जो सेट है ये डोमेन का, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, नेचुरल नंबर ढेर सारे होते हैं और के अंदर ढेर सारे एलिमेंट होंगे, है ना। ये भी नेचुरल नंबर की सेट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो कंडीशंस थी अपने पास में उसको जनरेट करेंगे। कंडीशन क्या ले लेते हैं अपन, इंजेक्टिव फंक्शन के लिए या वन वन के लिए दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं x1 कॉमा x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, n से, पहले वाले सेट से। सच दैट क्या कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ऐसा ले लेते हैं। और x की f ऑफ x की वैल्यू ये दी हुई है, f ऑफ x की वैल्यू के प्लेस पे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो ये जो फंक्शन होगा ये वन वन होगा या इंजेक्टिव होगा। एक बार फिर ये फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है या ऑन टू है कि नहीं, उसके लिए एक एलिमेंट y अपन सपोज कर लेंगे सेकंड सेट से n से, सेकंड सेट से n, y बिलोंग्स टू n सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू y और इसमें f ऑफ x की प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखते हैं x स्क्वायर और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो x की वैल्यू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n के लिए, y की कोई भी नेचुरल वैल्यू के लिए x की वैल्यू फर्स्ट सेट से आना चाहिए, मतलब कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर वो फर्स्ट सेट से आ गई तो वो जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू हो जाएगा या सर्जेक्टिव हो जाएगा। बस इतना काम आपको करना है। जो मैंने बोल के बताया उसको मैं अब लिखता हूं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। पहले इंजेक्टिविटी चेक करेंगे इसकी। डेट फॉर इंजेक्टिव फंक्शन के लिए या वन वन के लिए, डेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट आपका नेचुरल नंबर का है, ये है। सच दैट कैसा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देखिए अपन ने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लिया। अब इसको सॉल्व करके अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए। अगर उसकी इमेज सेम है तो एलिमेंट भी अगर सेम होंगे तो फंक्शन वन वन होगा या इंजेक्टिव होगा। तो विच एम्प्लाइज, अब देखो ये f ऑफ x1 की वैल्यू रखना, तो यहाँ देखो f ऑफ x आपका x स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे x1 रखते तो ये f ऑफ x1 हो जाएगा। आप इधर x के प्लेस पे x1 रखेंगे तो इधर भी x के प्लेस पे x1 रखना पड़ेगा। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल। ऐसी f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं, x2 रखते हैं तो ये f ऑफ x2 हो जाएगा। इधर भी आप x के प्लेस पे 2 रख देंगे तो ये x2 स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो f ऑफ x2 की वैल्यू होगी x2 स्क्वायर। अब दोनों साइड में इवन पावर है तो आप स्क्वायर रूट ले लो या अंडर रूट ले लो। x1 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो x1 हो जाएगा, इज इक्वल टू x2 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस x2 आएगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन दिए। जब भी आप दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी बताया आपको और भी बता रहा हूँ कि दोनों साइड का जब आप अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट, तो आपको एक साइड में प्लस माइनस का साइन देना है। और कभी आप इधर जैसे पावर 4 लगी हो, ये 2 के प्लेस में 4 लगी हो, इधर भी आपकी कुछ भी है तो आप फोर्थ रूट लेंगे। 4 इवन नंबर है, जब इवन पावर रहती है तो प्लस माइनस का साइन देना है, और जब ऑड पावर रहती है तो केवल एक ही साइन आएगा, प्लस। जैसे ये एक्स स्क्वायर था और इधर भी स्क्वायर था तो अपन अंडर रूट लिए तो ये x1 हो गया और ये प्लस माइनस x2 हो गया। कभी यहाँ पर x क्यूब रहता, x1 क्यूब रहता और यहाँ पर x2 क्यूब रहता तो फिर
दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे तो x1 इज इक्वल टू केवल x2 लेंगे, लेकिन जब x स्क्वायर था और इधर भी स्क्वायर था, इवन पावर थी, तो आपको प्लस माइनस का साइन लेना है। क्यों? क्योंकि प्लस x2 का स्क्वायर करेंगे तो भी x2 आएगा, और माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस x2 आएगा। तो जब इवन पावर रहती है तो आपको दोनों साइन लेना है, और जब ऑड पावर रहती है तो केवल एक ही साइन लेना है। तो ये 2 पावर थी दोनों साइड में, इवन पावर थी, आप अंडर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस का साइन लें, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब देखो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा कि दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, एक तो ये वाली वैल्यू हो गई, एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x, ऐसा लिख सकते हो। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 को, x1 को एक बार x2 के इक्वल ले लिया आपने, और x1 को माइनस x। देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, x1 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और x2 स्क्वायर, तो वही आएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। मतलब स्क्वायर करने से माइनस वाली क्वांटिटी भी प्लस हो जाती है, इसलिए यहाँ पे दो साइन दिए थे। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 का मतलब है x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x। अब देखो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, आपने x1 और x2 को नेचुरल नंबर सपोज किए, तो अब देखो x1 और x2 कोई भी नंबर है, मान लीजिए x1 आपका 1 है और x2 आपका 1 है, 1 और इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू -1 हो सकता है क्या? x1 इज इक्वल टू माइनस x2 का भी आ ही नहीं सकता, क्योंकि x2 जो है आपका नेचुरल नंबर है, x1 और x2 नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर में जीरो भी नहीं आता और कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं आता, तो ये जो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आया, ये रिजेक्ट हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x1 इज इक्वल टू माइनस x2 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। देखो x1 x2 दोनों इक्वल है, तो x1 x2 के प्लेस में कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 ले लिया, x1 के प्लेस में 1 ले लिया, x2 के प्लेस में 1 ले लिया, तो 1 इज इक्वल टू -1 हो सकता है कि? -1 कभी नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि x2 अपना नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x1 इज इक्वल टू माइनस x2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसलिए ये वाला कंडीशन यहाँ से कट हो जाएगी, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करी, तो अपने को केवल एक ही चीज मिलेगी, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। ये एक रिजेक्ट हो गई आपकी, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब देखो अपन ने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले थे, और क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या इंजेक्टिव है, तो दैट इज f इज 1 1 और इंजेक्टिव बोल सकते हो उसको, इंजेक्ट, जो कंडीशन इंजेक्टिव 1 1 में आ रहे थे मैंने 1 1, ये फंक्शन 1 1 हो गया। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो, देन x1 इज इक्वल टू x2 हो, तो फंक्शन 1 1 हो जाता। कल कंडीशंस बताया मैंने आपको, आप उसको चेक करो तो ये आपको मिलेगा। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 था, देन x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन 1 1 हो जाता है, और 1 1 को अपन इंजेक्टिव बोल सकते हैं। तो अपन ने इसकी इंजेक्टिविटी तो चेक कर ली, अब इसकी सर्जेक्टिविटी या इसको ऑन टू चेक करना है। तो सर्जेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं? 8 y बिलोंग्स टू सेकंड सेट लेना, सेकंड सेट क्या है? टू डोमेन वाला सेट लेना है n, ये भी n किया, such that f of x is equal to y। देखिए अब आपको क्या करना है, ये f of x की वैल्यू दी है आपको x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ रख के इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो वो y की ऑल नेचुरल वैल्यू के लिए x की वैल्यू कहाँ से आना चाहिए? फर्स्ट सेट से आना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर अगर आ जाती है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा या सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो f of x is equal to y, ये कंडीशन लिया मैंने, ऑन टू के लिए यही कंडीशन बताया आपको कि y बिलोंग्स टू सेकंड सेट लिया मैंने n, such that f of x is equal to y। अब ये f of x की वैल्यू रखो, f of x की वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू y। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड का अंडर रूट लो, ये x हो गया, इज इक्वल टू, आपको बताया मैंने कि जब अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड का, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, पावर 2 है तो प्लस माइनस का साइन लेना है, y का अंडर रूट निकलेगा नहीं, ये अंडर रूट y प्लस माइनस अंडर रूट y। अब आपको ये देखना है कि ये प्लस माइनस अंडर रूट y एक नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल के लिए ऐसा उल्टा ए बना देते हैं, y बिलोंग्स टू नेचुरल। अब देखो y की कोई भी नेचुरल वैल्यू आप यहाँ पे रखो, तो ये वाली वैल्यू नेचुरल वैल्यू नहीं आएगी। एक भी वैल्यू यदि आपने ऐसे दिखा दिए, तो फिर जैसे एन वाई इक्वल टू 1 रखे आपने, तो 1 का अंडर रूट तो 1 आ जाएगा, तो +1 तो ठीक है, लेकिन -1 नहीं, तो -1 नेचुरल नंबर नहीं होता। आप अगर 2 ले लेते हैं y की वैल्यू, नेचुरल नंबर यहाँ 2 रख देंगे आप,
तो अंडर रूट 2 आपका नेचुरल नंबर थोड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई डज नॉट बिलोंग टू n। ये जो x की वैल्यू है वो n से बिलोंग नहीं कर रही फर्स्ट सेट से। जब ये x की वैल्यू n से बिलोंग नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट सर्जेक्टिव। अगर ये वाली x की वैल्यू कभी नेचुरल नंबर n से बिलोंग करती ये वाले फर्स्ट सेट से, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता। अब ये बिलोंग नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। Therefore, f is not टू, या इसको नॉट सर्जेक्टिव बोल सकते हैं, नॉट सर्जेक्टिव। तो एफ क्या क्या निकला, एफ इंजेक्टिव निकला, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं निकला, तो अपन हैंस करके लिख सकते हैं हैंस एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। बस ये आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो अपन अलग अलग तो लिख ही दिए। हैंस एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने बोला आपको ये 5 क्वेश्चन करते करते तो सी विल बिकम द मास्टर ऑफ दिस इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। मास्टर बन जाओगे, आप किसी को पढ़ा सकते हैं ये 5 क्वेश्चन समझने के बाद, इसके फर्स्ट पार्ट। धीरे धीरे चीजें आपके सामने वही वही चीजें रिपीट होके आएगी। अब देखो जैसे यहाँ पे अंडर रूट लिए थे आपने, तो प्लस माइनस का साइन बताया, फिर मैंने यहाँ पे अंडर रूट लिया तो भी मैंने प्लस माइनस का साइन, मतलब चीजों को ऐसा आगे इंप्लीमेंट करते जाएंगे, पुरानी चीजों को आपको ध्यान रखते जाए। और एक्स की वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, पहले सेट से आना। वाई की वैल्यू कहाँ से रहती है, दूसरे सेट से। ये याद रखें, थोड़ी एक प्रोसीजर वाइज ऐसा याद रखेंगे, बस ऐसा मतलब आपको लिख दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जेड काय का सिंबल है मालूम है आपको, इंटीजर्स का। इंटीजर्स कैसे रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं और जीरो भी रहते हैं। कंप्लीट नंबर रहते हैं हैविंग डिनोमिनेटर वन, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस। तो इसका डोमेन वाला सेट भी इंटीजर का है और को डोमेन वाला सेट भी इंटीजर है। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन को डिफाइन करके दिया एक्स, ये हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब हमको इस फंक्शन को भी चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, यानी वन वन और ऑन टू है, यानी वन वन को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। तो पहले वन वन चेक करते हैं इसका इंजेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी के लिए हम दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं पहले सेट से, x1 और x2। ये सपोज करके क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर। जब बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं तो अपन कंडीशन से ही करेंगे। डेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला सेट लेना है, z इंटीजर, सच दैट f of x1 is equal to f of x2। ले लिया अपन f of x1 is equal to f of x। अब ये f of x दिए, यहाँ से f of x1 और f of x2 की वैल्यू निकाल के रखते हो। देखो यहाँ पे अगर अपन x1 रखेंगे तो इधर भी x1 रखना पड़ेगा, तो f of x1 is equal to क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू f of x2। यहाँ पे 2 रख देंगे आप, तो f of x2 is equal to क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, विच एम्प्लाइज ये x1 हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो इवन पावर थी स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस लेना ही आप, x2 आ गया। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 का मतलब क्या होता है, दैट इज x1 इज इक्वल टू एक वैल्यू तो आ गई x2 प्लस की, एंड x1 इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई आपकी माइनस x2। अब देखना जरा ध्यान से, x1 इज इक्वल टू x2 आया और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब ये माइनस x2 मान लीजिए x1 इज इक्वल टू 1 है और x2 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी x1 की वैल्यू 1 और यहाँ भी x1 की वैल्यू 1 रखे, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन ये x2 क्या लिए अपन ने, इंटीजर लिए, और इंटीजर आपका माइनस 1 हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 एक वैल्यू ये भी आ रही, और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 एक वैल्यू ये भी आ रही। x2 की वैल्यू यदि माइनस 1 ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, मतलब दो वैल्यू आ रही, x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इज इक्वल टू माइनस। अपन यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और इंटीजर जो है वो नेगेटिव हो सकता है ना नेगेटिव, 1 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब इंटीजर है, मतलब नेगेटिव इंटीजर जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए अपन इसको डज नॉट बिलोंग टू जेड नहीं लिख सकते। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर था वहां पे सेट,
यहाँ पे सेट नेचुरल नंबर का था, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए अपन ने डज नॉट बिलोंग टू एन लिखे थे। लेकिन यहाँ पे तो ये तो जेड से बिलोंग कर रहा है भाई। जेड x2 की वैल्यू आप नेगेटिव वैल्यू रख दी आपने, माइनस में रख दी, और सामने माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। इंटीजर नेगेटिव हो सकता है ना आपका, इसलिए आपकी दो वैल्यू आ गई है, x1 इज इक्वल टू x2 भी आ गया और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया। इसको रिजेक्ट करने के लिए कोई रीजन अपने पास में नहीं है। अपने को क्या चाहिए था कि x1 इज एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेने के बाद में केवल x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए था। लेकिन x1 इज इक्वल टू माइनस x2 अगर लेंगे तब भी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। ये दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, ये वन एक हो गया वन और एक हो गया माइनस वन। ठीक है, तो वन की इमेज और माइनस वन की इमेज सेम आ रही, जबकि फंक्शन के वन वन होने के लिए क्या है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे वो इमेज पे मत जाओ, यहाँ पे सीधा से अपने को ये देखना है कि x1 इजिकल टू x2 इतना आना चाहिए था। ये वाली कंडीशन रिजेक्ट कभी हो जाती, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिजेक्ट हो गई थी। यहाँ पर x1 इजिकल टू माइनस x2 डज नॉट बिलोंग टू एन आ गया था, तो केवल x1 इजिकल टू x2 आया था, तब ये फंक्शन वन वन था। अब यहाँ पे x1 इजिकल टू x2 भी रहेगा और x1 इजिकल टू माइनस x2 भी रहेगा, अपन इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, यहाँ पे हमको डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज चाहिए थी। तो ये जो फंक्शन है ये वन वन नहीं है या इंजेक्टिव नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, therefore f is not वन वन, या इसको लिख सकते हैं नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा, इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव कब होता है ये, जब x1 इजिकल टू x2 आता है, ये वाला कंडीशन कट जाती है आपकी, x1 इजिकल टू माइनस x2, जैसे इसके पहले वाले में कट गई थी डज नॉट बिलोंग टू एन, लेकिन ये तो z से बिलोंग कर रहा है। इंटीजर आपके नेगेटिव होते हैं मालूम है आप, और नेचुरल नंबर आपके नेगेटिव नहीं है। 1 2 3 4 समझ आ रहा है। ये दो चीज आ गई, अपने को एक ही चीज चाहिए थी। जब एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 आप लेके चले तो केवल x1 इजिकल टू x2 आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये भी आ गया। अब ये हट भी नहीं रहा अपने से यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि f इज नॉट वन वन और f इज नॉट इंजेक्ट, दैट्स इट। अब आते हैं अपन सर्जेक्टिविटी चेक करने पर, या ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं अपन, लेट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। सेकंड सेट कौन सा है, ये z का सेकंड सेट लेना आपको, z सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते, ये वाली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, और वो x की वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, फर्स्ट सेट से आना चाहिए। अगर फर्स्ट सेट से आ गई, z से आ गई, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दोनों साइड का अंडर रूट लो, इधर एक्स हो जाएगा, इधर प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब देखो ये y की वैल्यू क्या रखना है आपको, इंटीजर रखना है, और y की वैल्यू इंटीजर रख के सॉल्व करो तो x की वैल्यू भी इंटीजर आना चाहिए। तो ये डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बताता हूँ। y की कोई भी इंटीजर वाली वैल्यू अगर अपन रखते हैं यहाँ पर, तो ये जो है वो इंटीजर नहीं आएगा। देखो z इंटीजर है, आपने जीरो रख दी मान लो, तो जीरो का अंडर रूट तो जीरो, x की वैल्यू जीरो इंटीजर, ठीक है। अगर वन रख दिया आपने y की वैल्यू, तो वन का अंडर रूट निकालेंगे तो वन, प्लस माइनस वन, प्लस वन भी इंटीजर होता है, माइनस वन। लेकिन अगर अपन y के प्लेस पे टू ले ले, टू भी इंटीजर है, तो अब ये अंडर रूट टू हो जाएगा। अब अंडर रूट टू आपका इंटीजर थोड़ी है, प्लस अंडर रूट टू भी इंटीजर नहीं है, और माइनस अंडर रूट टू भी इंटीजर नहीं है, प्लस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। अपने को क्या चाहिए, इंटीजर। एक भी जगह यदि वो फेल हो गया तो सब जगह फेल हो जाएगा। तो अगर अपन y की वैल्यू टू ले ले, तो ये इंटीजर नहीं आएगा, x की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, इसलिए मैंने डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर लिख दिया। x की वैल्यू पहले सेट से आनी चाहिए, तो डज नॉट बिलोंग टू z आ गया, तो x डज नॉट बिलोंग टू z आ गया, और y बिलोंग्स टू z। y की इंटीजर वैल्यू रखने से x की इंटीजर वाली वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि f इज नॉट ऑन टू और f इज नॉट सर्जेक्टिव, देयरफॉर f इज नॉट टू। f जो है वो ऑन टू नहीं है, और नॉट सर्जेक्टिव बोल सकते हो आप, नॉट सर्जेक्टिव। तो एफ जो है आपका वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। आप लिख सकते हैं हैंस एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, हैंस
F is neither injective nor surjective। F जो है वो इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं। कैसे? फोर फोर ले सकते हैं, y की जगह 4 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन ये सब जगह आना चाहिए, सब जगह, एक भी जगह फेल नहीं होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास में आपका 99%, 99 मार्क्स है आपके हर सब्जेक्ट में, मान लीजिए इंग्लिश में आपके 9 ही नंबर मिल रहा है, तो पास होंगे कि सप्लीमेंट्री आई? सप्लीमेंट्री आई। आपको यहाँ भी कम से कम 33 नंबर था। आप समझ, मतलब एक भी जगह अगर वो फेल हो गया, आपने एक भी नंबर ऐसा दिखा दिए, एक भी नंबर, सिंगल नंबर भी दिखा दिए, तो फिर वो इंटीजर नहीं है। आप 4 रखे आपने, और -4 कभी रख देंगे आप, -4 भी इंटीजर है। -4 जब अंडर रूट के अंदर आता तो इमेजनरी नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे 11 क्लास, तो अपने को इंटीजर चाहिए। बाकी दूसरा एक एक एग्जाम्पल यदि आपने ऐसा सोच लिए कि अपन ने 2 ले लिया, तो 2 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट इंटीजर नहीं है, तो ये फेल होगा। बस फेल करने के लिए एक एक चीज अपने लिए काफी है, और अगर वो चीज ट्रू है, पास है, तो उसको सब जगह पास होना पड़ेगा। कोई चीज ट्रू है तो उसको हर जगह ट्रू है, एक भी जगह फेल हो गए तो फेल। और बताओ, अभी 2-4 क्वेश्चन होते होते अभी देखो, आंसर दिखा दूं मैं आपको, तो देखेंगे हम, देख लिया करो वैसे आंसर। मैं तो याद दिलाती है करो आंसर देखने की, कई बार मेरे को याद जरूरत है। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्ट। आंसर करेक्ट आता है। ये पहला वाला इंजेक्टिव आया था बट नॉट सब्जेक्टिव, पहला वाला इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव आया था, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। और सेकंड वाला एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्ट। ठीक, आंसर अपनी ठीक आता है। कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है, अपने से नहीं, बुक से, तो अपन बुक का भी ठीक कर देंगे अगर कभी बुक से गड़बड़ी, और फिर अपने से हुई तो उसको भी ठीक कर लेंगे। बस चांसेस कम रहते हैं अपने से गड़बड़ी होने के, चांसेस कम रहते, चांसेस आर वेरी रिमोट, बहुत कम चांसेस है। कभी गलती से हो जाए तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं। और हो जाए तो ठीक कर लेंगे अपन, और बुक में गड़बड़ हो जाए तो बुक को भी ठीक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे अभी जैसे 2-4 क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन आपके सामने आ रही है, एक नेचुरल नंबर की आई, अभी इंटीजर की, और कोई आएगी सिचुएशन अलग अलग आएगी, तो आपको 2-4 सिचुएशन के बाद में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। देखिए ये जो पहला वाला सेट है ये रियल नंबर का सेट है, डोमेन का, और को डोमेन का सेट भी रियल नंबर का। अब रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो भी सब रियल होते हैं, जितने भी इरेशनल होते हैं √2 √3 वो भी रियल होते हैं। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन को डिफाइन करके दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर से हमको इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करना, तो इंजेक्टिविटी के लिए या 1 1 होने के लिए हम दो एलिमेंट x1 x2 पहले सेट से सपोज कर लेते हैं, सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और उसको सॉल्व करके x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो फंक्शन इंजेक्टिव या 1 1 होगा। और अगर x1 इज इक्वल टू x2 भी आ जाए, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ जाए, दो वैल्यू आ जाए आपकी, तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा या 1 1 नहीं होगा। फिर ऑन टू के लिए y बिलोंग्स टू सेकंड सेट, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो पहले सेट आर से आ जाएगी, तो वो सब्जेक्टिव होगा, ऑन टू होगा, और नहीं तो फिर सब्जेक्टिव नहीं होगा। चलिए पहले इंजेक्टिविटी के लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट लेना है, ये बात रियल नंबर, हाँ, सच दैट ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, विच एम्प्लाइज, अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x2 है, एक्स स्क्वायर है, तो अगर अपन एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालें, यहाँ पे 1 रखेंगे तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू एफ ऑफ x2, यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे तो इधर भी 2 रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू x2 स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस, समझ आ रहा है आपको क्यों लिया मैंने प्लस माइनस, इवन पावर थी यहाँ पे, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लेंगे। अब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 का मतलब क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब देखो x1 इज इक्वल टू x2 तो ठीक है, अब ये x1 इज इक्वल टू माइनस x2, अपन ने x2 को रियल नंबर लिए, रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है, जल्दी बताओ, अरे रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है, -2 -3 -√2 -1 अपन तो हो सकता है ना,
तो ये अपन इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों चीज ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दोनों ठीक है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब अपन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चले थे, तो अपने को केवल x1 इज इक्वल टू x2 चाहिए, मतलब दो एलिमेंट की इमेज सेम कब होगी, जब वो एलिमेंट सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, हमको वन वन फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ, इसका मतलब है कि ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है, या इसको इंजेक्टिव नहीं है ऐसा बोलो। लिख देते हैं इसको, देयरफॉर वन वन और नॉट इंजेक्टिव बोल दो, नॉट इंजेक्टिव। अगर कभी ये रिजेक्ट हो जाता, डज नॉट बिलोंग टू आ जाता इसमें, तो फिर अपने पास में केवल ये बचता, x1 इजिकल टू x2 बच जाए तो वो वन वन हो जाएगा, नहीं तो फिर वन वन नहीं होगा। ठीक है, एफ इज नॉट वन वन और नॉट इंजेक्टिव। अब इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं, सर्जेक्टिविटी के लिए डेट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट, सेकंड सेट क्या है, ये भी रियल नंबर के लिए आर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वाली वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो वो एक्स की वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, फर्स्ट सेट से आना चाहिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर के। रखो वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। आपको मालूम है कि जब दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अगर अपन प्लस रूट वाई का स्क्वायर करेंगे तब भी वाई आएगा, और माइनस रूट वाई का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस वाई, इसलिए इवन पावर में प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, क्योंकि इवन पावर रहेगी किसी चीज की, नेगेटिव क्वांटिटी भी रहेगी, उसकी पावर इवन रहेगी, 2 रहेगी, 4 रहेगी, 6 रहेगी, तो वो प्लस का साइन। और कभी ऑड पावर रहती है जैसे 3 पावर 5 पावर, तो फिर आपको एक ही साइन लेना, प्लस वाई, उसमें माइनस प्लस नहीं लेना। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब देखो, प्लस माइनस अंडर रूट वाई आर से बिलोंग कर रहा है कि फॉर ऑल दिस नहीं करेगा, तो डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, फर्स्ट सेट फॉर ऑल, ऐसा उल्टा ए बनाना है, एग्जैक्ट उल्टा ए, अपूर्वा का ए उल्टा, अपूर्वा नाम है आपका है ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। हाँ, अब देखो y की वैल्यू रियल नंबर रखो आप, रियल नंबर आपको मालूम पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो जैसे y की वैल्यू अपन ने यहाँ पे -2 रखी या -1 रखो, चलो -1 रखती है, तो -1 कैसा नंबर होता है, इमेजनरी नंबर होता है, रियल नंबर थोड़ी होता है। जबकि -1 अपन रियल नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पे जब -1 लिखेंगे अब, तो अंडर रूट -1 कैसा नंबर हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, इमेजनरी नंबर हो गया। तो अगर अपन कोई नेगेटिव रियल नंबर या अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो फिर अपने को रियल नंबर नहीं मिलेगा, वो इमेजनरी नंबर हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई को डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट सेट लिखा है आ, और जैसे ये फर्स्ट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू और नॉट सर्जेक्टिव, therefore f is not on to or not surjective, not surjective, f जो है वो ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं है। अब देखो, ये इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो नाइदर नॉर करके लिख लो, hence f is neither injective nor सर्जेक्टिव। देखिए ये हैंड्स में अपन नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी पूछ रहा था। कभी वन वन और ऑन टू पूछता तो अपन लिखते कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, मतलब क्वेश्चन जिस वे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है उसी वे में उसको रिप्लाई देना। वो आपसे खेत का पूछ रहा है तो खेत का ही बताना है, तो फिर आपके खेत में क्या क्या उगता है, तो आप बता रहे हैं मेरे घर में काजू कतली बनी है आज, ऐसा ये उल्टा जवाब। आपके खेत में क्या क्या पकता है, क्या क्या उगता है, तो आप बताओ, गेहूं सोयाबीन दही मक्खन जो भी उगता है आपके खेत में वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब सवाल इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी पे पूछ रहा है, अपने को मालूम है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के दूसरे नाम वन वन और ऑन टू है, तो यहाँ पे जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो फाइनल आंसर में अपने को वही चीज लिखना है जिसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है।
और नहीं तो अपन थे 1 1 ऑन 2 1 1 ऑन 2 उसी चीज का यूज कर रहे हैं। और वो आपसे पूछ रहा है कि इंजेक्टिव सब्जेक्टिव, तो वो कॉपी चेक करने वाला क्या सोचता कभी कभी, साले को इसको इंजेक्टिव और 1 1 में डिफरेंस मालूम है कि नहीं है, सब्जेक्टिव और ऑन टू एक ही चीज होती है, अलग अलग इसको पता भी है कि नहीं है। तो पूरे नंबर नहीं मिलना चाहिए, 3 नंबर क्वेश्चन काटो, इसका 1 नंबर उड़ा दिया, उसको 2 नंबर दे दिया। क्या भाव पड़ी आपको फिर? क्योंकि टीचर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग लेवल होता है, किसी की सोच अलग रहती, किसी की सोच अलग रहती। अब उसको आंसर इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव का दिया, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि 1 1 क्या है और ऑन टू क्या है, तो वो नंबर काट लेते। तो आपको टीचर कहीं से कहीं तक कोई नंबर ना काटे, उसके लिए आपको हर एक चीज लिखना था। हम हर एक चीज लिख देते, हमारा लिखा हुआ एकदम परफेक्ट है। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपका इतना सा भी कटना तो दूर, काटने की सोच भी नहीं सकता वैल्यू, काटने की सोच भी नहीं सकता। हम ये एक एक चीज पे रिसर्च करते हैं, एक एक चीज पे हम फोकस करते हैं कि क्या चीज अपने को इतना अच्छा लिखना चाहिए कि अपने नंबर बच्चे के इधर से उधर में। इतना ध्यान कोई नहीं रखता, हम इतना ध्यान किताब से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं, आंसर चेक करके देखो तो आंसर भी आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा। थर्ड वाला पार्ट है ये रहा, सेकंड का थर्ड, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, पहला सेट भी नेचुरल नंबर का है और दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर का है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 काउंटिंग के जो नंबर से वो है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। इसकी इंजेक्टिविटी चेक करना है, मतलब 1 1 है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं फर्स्ट सेट से, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और उसमें f of x1 और f of x2 की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाएगा तो ये फंक्शन 1 1 या इंजेक्टिव हो जाएगा, और x1 इज इक्वल टू x2 भी आया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आया, तो फिर वो 1 1 या इंजेक्टिव नहीं हो। ठीक, चल, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, फर्स्ट सेट लिया हमने, सच दैट f of x1 is equal to f of x2। रखो इसमें वैल्यू, देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब दी हुई है, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू निकालें तो यहाँ 1 रखेंगे तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा, तो x1 क्यूब हो जाएगी वैल्यू एफ ऑफ x1 की। इजिकल टू एफ ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे आप, इधर भी 2 रखना पड़ेगा, एफ ऑफ x2 इजिकल टू x2 क्यूब हो जाएगा। हो गया। अब दोनों साइड का आप क्यूब रूट ले लो, तो x1 इजिकल टू x2। देखो यहाँ पर क्यूब रूट लिए अपन, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। देखो इधर भी 1/3 पावर लगाओ और इधर भी 1/3 पावर का मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x1 आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप x2 का क्यूब करेंगे तो x2 आएगा, लेकिन माइनस x2 का क्यूब करेंगे तो माइनस x2 आ जाएगा। अपने को केवल x2 चाहिए, और जब स्क्वायर रहता है तो आप x2 का स्क्वायर करेंगे तो x2 आएगा, माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस x2 आएगा। इसलिए उसमें प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, कब? जब इवन वाली पावर रहती है। यहाँ पे ये ऑड वाली पावर है 3, इसलिए आपको केवल एक ही वैल्यू लेना है, x1 इजिकल टू x2। मैंने क्या किया, दोनों साइड का 1/3 पावर का मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई, दोनों साइड में कर सकते हैं ना पावर 1 का, जैसे स्क्वायर करते हैं तो पावर 2 करते हैं, 1/3 पावर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 इजिकल टू x2 आ जाएगा। आप याद ये रखिए कि जब पावर ऑड नंबर में रहती है तो आपको प्लस माइनस का साइन नहीं लेना है, जब पावर इवन नंबर में रहती है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर 6 हो, चाहे पावर 8 हो, उस कंडीशन में आपको प्लस माइनस का साइन लेना हो। ठीक है, चल, तो x1 इजिकल टू x2, अपन एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 लेके चले थे, और x1 इजिकल टू x2 आ गया। इसका मतलब है कि ये 1 1 है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब एलिमेंट सेम रहेंगे तो उसकी इमेज सेम है, मतलब एक एलिमेंट 1 है और दूसरा भी 1 है, तो 1 की इमेज जो आएगी वही 1 की इमेज आएगी। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट एलिमेंट की कभी सेम इमेज हो गई तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता, वो मेनी 1 हो जाता। तो हम एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 हमने लिए थे, और x1 इजिकल टू x2 हमने लेके आ गए। और देखो x1 x2 नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएंगे आप। तो f इज 1 1 और इंजेक्टिव, therefore f is 1 1 और इंजेक्टिव होते हैं, f जो है वो इंजेक्टिव है या 1 1। अब ऑन टू के लिए एक एलिमेंट y सपोज कर लेते हैं सेकेंड साइड से, लेट
y बिलोंग्स टू सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर सच दैट, देखिए ये जो मैं लिखता हूँ इसमें ध्यान रखिए, जब मैं x1 x2 ऑन टू के लिए 1 1 के लिए सपोज करता हूँ तो उसको मैं पहले सेट जो रहता है उससे बिलोंग कराता हूँ, और जब ऑन टू के लिए जाते हैं तो y एलिमेंट जब सपोज करते हैं तो सेकंड सेट से लेना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुन कहीं भी कुछ, यहाँ पे दोनों एक जैसे सेट है इसलिए ऐसे आ रहा है, तो अंधाधुन कुछ भी ले लिया आपने उल्टा सीधा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। रख दो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब है, तो ये x क्यूब इज इक्वल टू y। अब फिर से दोनों साइड का क्यूब रूट ले लो आप, x का क्यूब रूट लेंगे तो x हो जाएगा, इधर y की पावर 1, दोनों साइड पावर 1/3 का इंटू करो, यहाँ पे पावर 1/3 का इंटू कर 3 3 कैंसिल हो गया, x हो गया, यहाँ पे पावर 1/3 का इंटू करेंगे तो y की पावर 1/3। और मैंने आपको बताया कि जब ऑड पावर रहती तो प्लस माइनस का साइन लेने की जरूरत है, अपन ने वहां भी नहीं लिए थे, आपको यहाँ भी नहीं लेना और जिंदगी में कभी नहीं लेते। ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन के लिए अपन कर रहे हैं, हमेशा के लिए फॉर एवर रूल से ही, बदलते नहीं। ऐसा नहीं कि ये रूल्स मैथमेटिक्स में कहीं किसी चीज के लिए कुछ और अप्लाई कर रहे हैं, किसी मैथमेटिक्स के रूल जहां एक बार आपने किसी चीज के लिए जैसा अप्लाई कर लिए वो आगे तक के वैसे ही अप्लाई होगा जब तक कि कोई कंडीशन ना हो। तो x इज इक्वल टू वाई की पावर 1, आप देखो y की पावर 1/3, y को नेचुरल नंबर लो और उसका क्यूब रूट निकालो तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एन है। फॉर ऑल उल्टा ये बना देंगे, y बिलोंग्स टू फर्स्ट सेकंड, y बिलोंग्स टू ये वाला एक्सपेरिमेंट। अब देखो y की वैल्यू कोई नेचुरल वैल्यू है, तो y की वैल्यू जैसे आपने 1 रख दी तो 1 का क्यूब रूट लेंगे तो 1 आ गया, चलो ठीक है। वैसे 3 क्यूब रूट होते हैं उसके, अगर निकालेंगे आप यूनिटी के तो आप 2 ले लो, y के प्लेस पर 2 ले लो, तो 2 की पावर 1/3 नेचुरल नंबर होता है क्या? 2 का क्यूब रूट निकालो तो डेसिमल में आएगा, जैसे स्क्वायर रूट आता है 1.414, अच्छा क्यूब रूट भी आता है उसका। 2 का क्यूब रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा, 3 का क्यूब रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा, बहुत सारे नंबर है ऐसे, ढेरों नंबर है जिसका क्यूब रूट आपका, मतलब 1 को छोड़ के सारे नंबर जो उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट सेट आ गया, इसका मतलब है कि f इज नॉट ऑन टू, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, दैट इज। और तो अब देखो क्या क्या हुआ, f 1 1 था और 1 1 या इंजेक्टिव था, f इंजेक्टिव था और सब्जेक्टिव नहीं, तो लिखते उसको हेंस करके, हेंस f इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। f इंजेक्टिव तो है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं, जो आ रहा वही लिखना है, चेक करो। फोर्थ वाला पॉइंट, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्ट, अरे आसानी से। एक लास्ट पार्ट और इसका फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फिफ्थ। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड किसके किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर। पहला डोमेन का सेट भी इंटीजर का है और को डोमेन का सेट भी इंटीजर, इंटीजर आपको पता है 0 1 2 3, पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे और जीरो भी आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये डिफाइन करके दिया फंक्शन, तो हमको चेक करना है ये फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं। तो इंजेक्टिविटी या 1 1 के लिए मैं दो एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ पहले सेट से, x1 और x2 बिलोंग्स टू z सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रख के सॉल्व करते हैं। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आया तो ये फंक्शन 1 1 या इंजेक्टिव होगा, और x1 इज इक्वल टू x2 भी आया और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आया तो फिर ये इंजेक्टिव या 1 1 नहीं होगा। डेट x1 x2 belongs to first set z such that f of x1 is equal to f of x2। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब थी है, तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वन रखे तो एक्स वन क्यूब हो जाएगा, तो एक्स वन क्यूब हो गया इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू यहाँ एक्स टू रखे, यहाँ एक्स टू रखे तो एफ ऑफ एक्स टू इजिकल टू एक्स टू क्यूब हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड क्यूब 3 पावर दिख रही, तो क्यूब रूट ले लो, पावर 1/3 कर लो, तो ये एक्स वन हो जाएगा इजिकल टू एक्स थ्री एक्स टू हो जाएगा। देखो ये ऑड पावर थी यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आगे बस एक ही वैल्यू आ रही, अरे एक ही वैल्यू, क्यूब रूट लेंगे तो प्लस माइनस नहीं लगाना है, जब इवन नंबर रहती है पावर 2 पावर 4 पावर तब प्लस माइनस लगाना है।
तो हम एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चले थे और एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसकी इमेज सेम होगी, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, सेम एलिमेंट की ही सेम इमेज होगी, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होना चाहिए। तो एक्स वन इजिकल टू एक्स टू का मतलब अगर एलिमेंट इक्वल है तो ही उसकी इमेज इक्वल होगी, अगर एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे तो उसकी इमेज भी अलग अलग हो जाएगी। तो ये फंक्शन बन वन, देयरफॉर एफ इज वन वन, और वन वन को अपन क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव हो गया, हो गया इंजेक्टिव। अब ऑन टू के लिए एक एलिमेंट y सपोज कर लेते हैं सेकंड सेट से, y belongs to second set integer such that f of x is equal to y। अब f of x की वैल्यू रख दो यहाँ से, x क्यूब है is equal to y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो वो x की वैल्यू फर्स्ट सेट से आना चाहिए फॉर ऑल y belongs to integer के लिए। तो दोनों साइड का क्यूब रूट ले लो, ये x हो गया is equal to y की पावर 1, इधर 1/3 पावर लिए 3 कैंसिल हो गया, x हो गया, इधर 1/3 पावर लिए तो ये 1/3। अब और पावर थी इसलिए प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, तो x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3, मतलब y का क्यूब रूट निकालना है। तो ये जब अपन y का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या ये इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। तो y की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर फॉर ऑल, ये फॉर ऑल के प्लेस पे ऐसा उल्टा ये बना देते फॉर ऑल y बिलोंग्स टू। अब देखो y की वैल्यू जैसे अपन ने कोई भी इंटीजर ले लिया, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी होता है, तो y की वैल्यू मान लीजिए आपने 2 ले लिए, और 2 की पावर जब 1/3 निकालेंगे आप, 2 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये इंटीजर नहीं आए, आएगा क्या इंटीजर? भाई 2 का स्क्वायर रूट निकालते तो 1.41 आता है, 2 का क्यूब रूट निकालेंगे तो और डेसिमल में आएगा। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1। तो y की पावर 1/3 जो है वो इंटीजर को शो नहीं कर रही है, फर्स्ट सेट से नहीं आ रही है। अगर y की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखेंगे, कुछ वैल्यू के लिए आएगा भी तो उससे मतलब नहीं है। जैसे 8 रख दी अपन ने, y के प्लेस पे 8 रख दिए, यहाँ 8 रखे, 8 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 2 की पावर 3 लिख दी, 8 को 3 से 3 कैंसिल तो 2 आ गया, तो 2 तो इंटीजर है। ये कुछ वैल्यू के लिए आएगा इंटीजर, अपने को सबके लिए चाहिए, अगर ट्रू है तो सबके लिए चाहिए। तो हमने केवल y इक्वल टू अगर 2 लेते हैं अपन तो इंटीजर है, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 की पावर 1/3 करेंगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा। और जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि f इज नॉट ऑन टू आर नॉट सर्जेक्टिव, therefore f is not onto or not subject, f is not subject। अब क्या क्या नहीं आया, इंजेक्टिव आया और सब्जेक्टिव नहीं है, तो हैंस करके लिख दो आप, f is one, f is इंजेक्टिव but not subjective। आंसर चेक करके दिखाते हैं आपको, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, ये रहा फिफ्थ वाला, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्ट। आया बेटा समझ में, 5 क्वेश्चन करके बताया मैंने आपको। अब ये कोई डाउट भी नहीं आना चाहिए 5 क्वेश्चन के बाद। तो अब ये तो मैंने किया है, आपको आपको मेथड भी याद होगी, मैंने बोला ना पहले दिन से बोल रहा ना, रिलेशन की भी पूरी मेथड याद हो गई आपको, है ना ये मेथड याद कैसे करो, आपने पूरी क्लास अटेंड करो। फंक्शन की भी धीरे धीरे पूरी मेथड याद हो जाएगी। मेरा मैथमेटिक्स ऐसा ही है कि मैं बच्चों को वो चीज खत्म होते होते पूरी स्टोरी उसके दिमाग में आ जाएगी। स्टोरी एक बार याद हो गई तो स्टोरी लिखना बड़ा आसान होता है ना, स्टोरी लिखना आसान, लेकिन वो स्टोरी को समझना पड़ता है पहले कि स्टोरी में चल क्या रहा हो, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब देखो अपने 5 क्वेश्चन कर थे तो पांचों भी एक जैसे क्वेश्चन, लेकिन इसमें कितनी चीजें सीखे आप, स्क्वायर पावर है तो कैसे लेना है, कब कंडीशन कटती है, कब कंडीशन नहीं कट रही है, क्या वैल्यू रखेंगे तो आएगा, कौन सी वैल्यू रखने से वो हो रहा है। तो ये धीरे धीरे करके चीजें जो है आपके दिमाग में स्टोर होती जाएगी और आपका आगे का फंक्शन आपको आसान लगेगा। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे वे में पढ़ो। अब बताओ आपके स्कूल में हो गया था, इसमें का एक क्वेश्चन करा देते और बाकी छोड़ देते तो आपको आज तक के कंफ्यूजन रहता है, जिंदगी भर कभी कंफ्यूजन दूर नहीं होता। लेकिन दाऊद सर की क्लास में मजा लेके डाउट आ जाए, डाउट के सामने डाउट, नो चांस, कोई चांस ही नहीं। लेकिन अब अफसोस सिर्फ इसी बात का रहता है कि बच्चा रेगुलर क्लास होती है, जैसे वो क्या नाम है उसका, खुशी गम क्या जो भी नाम है, खुशी नाम, अब वो आज क्लास में अटेंड नहीं, अब कल अपन, अब आपको जैसे ये 5 क्वेश्चन आ गए आज का, कल फिर अपने को इस टाइप के कभी क्वेश्चन मिलेंगे अपने,
तो आप खटाखट खटाखट इसको करेंगे तो आपको पूरी स्टेप, अब वो बैठेंगे उनको फिर एकदम से यार तो E1 में रहता है तो क्यों पावर, फिर वो कंफ्यूजन ऐसा डेवलप होता है। तो यदि आप लोगों की कभी क्लास छूट जाती है, इत्तेफाक से छूट जाती है, गलती से छूट जाती है, या कोई काम आ गया, अर्जेंट काम है, इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम है, तो अब ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि जो चीज हो गई है इसको कल की क्लास आने के पहले इसको कवर करके आना है। अब आपको क्या काम करना है, घर जाके रफ कॉपी उठाना है, रफ कॉपी को साइड में रखना है, और ये आपने कॉपी में लिखी ली है, लिखते हैं ना भैया कॉपी में, कॉपी में लिखते हैं ना। तो अब कॉपी में आपको लिख के, अपने आज एक ही क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन किए अपने, लेकिन अपन मान रहे एक ही क्वेश्चन की, तो आपको घर जाके क्या करना है, पहले इसको ध्यान से रीड करना है। ये पहला क्वेश्चन हटाया आपने, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, पहला सेट भी नेचर नंबर का, दूसरा भी नेचर नंबर का, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और फिर ये पूरी स्टेप बाय स्टेप इसको रीड कर लो अच्छे से, पूरा कैसा लिखा है मैंने, समझ के रीड कर लो उसको, पूरा समझ में आ गया उसका। फिर आप रफ कॉपी उठाओ, ये क्वेश्चन उठाओ और इसको खुद से सॉल्व करके देखो, और सॉल्व करने के बाद ये जो मैटर आपके पास में लिखा हुआ है, इससे मैच करके देखो कि आपने ऐसा लिखेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा अगर आपने लिख लिया बिना देखे आपने सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको अगर जैसे दिक्कत हो रहा है तो कहाँ दिक्कत हो, तो फिर से उसको समझो आप, जो आपके पास में ये मेन कॉपी में लिखा हुआ है, फिर आपने एक बार समझे और फिर से वही क्वेश्चन को लो आप कॉपी के अंदर, और फिर से आप उसको फिर सॉल्व करके देखो, फिर देखो आपकी आपने ऐसे ही सॉल्व कर दी कि एक तो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, आप ऐसे ही सॉल्व करें, फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़े। और अगर आपको पहले ही समझ में आ गया है यहाँ पे, तो भी घर जाके आपको एक बार प्रैक्टिस कर, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने आप को ज्यादा होशियार समझेंगे कि हमको वैसे ही समझ में आ गया, दाऊद से बहुत अच्छे टीचर है, एक ही बार समझाते तो हमको सब समझ में आ जाएगा, तो ये थोड़ी देर तो आपको याद रहेगा, उसके बाद में फिर आप इसको भूलोगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, तो फिर चीजें आगे बढ़ती जाएगी, तो आप ये भूलेंगे और फिर आपका मैथमेटिक्स वीक होते हैं। तो आपको एक ही सलाह दी जाती है कि जो भी चीज आप यहाँ पे सीखते हैं, हर जाके यहाँ पे आने के पहले पहले, यहाँ पे आने के लिए आपके पास में 23 घंटे है ना, तो अभी 7 बज रहा है, आपको 6 बजे आना है, 6:30 बजे आना है, 23 घंटे में आप चाहे सो चाहे मत सो, चाहे स्कूल जाओ ना, हमको उससे कोई मतलब, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं, सबके साथ में। लेकिन आपको यहाँ पे आने के पहले पहले ये 5 क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करके देखना है। ये तो मैंने सॉल्व करके बताया आपको, आपने कुछ नहीं करे इसमें। जब ये आपसे खुद से सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और कल जो अपन आगे काम करेंगे वो आपको ज्यादा आसान मिलेगा। तो मैथमेटिक्स आसान कब होता है, जब अपने को पीछे की चीजें आने लगती है, जैसे जैसे अपना पीछे का बेस स्ट्रांग होता जाएगा, आगे का मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होता है, और अगर आपका पीछे का बेस यदि कमजोर होता जा रहा है, तो आगे आपको समझ में नहीं। और देखो मैं इतने आराम से ऐसा बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं बताता, ना कोई समझाता ना कोई पढ़ाता, आता ही नहीं पहली बात लोगों को तो। आप चेक करके देख लो, इट्स ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज है, कोई ऐसा पढ़ा दो, एक मास्टर दिखा दो आप ऐसा पढ़ो, एक, बैतूल की बात नहीं कर रहा, देश में दिखा दो जो इतनी बारीकी से और ऐसा पढ़ाता हो, जिसकी हैंड राइटिंग ऐसी हो, जो लिखता ऐसा हो, जो बताता ऐसा हो, एक मास्टर बता दो आप, एक। ढूंढो पूरे गूगल में ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। कभी हो सकता है गलती से मेरे से अच्छा मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा, वैसे अच्छा भी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई अग्रवाल साहब, नहीं सर आप तो ऐसे ही, ऐसा नहीं बेटा, हम आपको टिप्स भी बताते हैं, जैसे पढ़ा तो दिए हमने, अब हम मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को कि आपको सीखना कैसे। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, आपको तरीका बता, अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, आप घर जाओ, खाना पीना खाओ आराम से, जब भी आप सोने के पहले पढ़ते हैं, सुबह उठ के पढ़ते हैं, स्कूल से आने के बाद पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जैसे अभी समझा हुआ है, तो सोने के पहले पहले आपको इसको एक बार कवर कर लेंगे। अगर आप कवर कर लेंगे तो, और जैसे कोई डाउट आ जाता है, आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही, ये आपकी कॉपी है, आप पेंसिल से उस पर निशान लगा के लाओ, मेरे पास में तो ये सब लिखा हुआ, छपा हुआ, रिकॉर्डेड सब है, मैं तो आपको दिखा भी सकता हूँ, लिखा अभी यहाँ भी दिखा दूंगा, आपको फिर से समझा के बता दूंगा उसको, एक नहीं 50 बार समझा के बता दूंगा, और उसी उसी स्टेप को समझा के बता दूंगा, क्योंकि अपने पास में ये छपा हुआ, किसी दूसरे के पास में ये छपा हुआ नहीं रहता, वो बोर्ड पे लिखेंगे और मिटा देंगे। अपने पास में आखिरी दिन पे यदि आप पूछोगे, तो मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, मतलब मेथड चेंज नहीं होगी अब, क्योंकि मेथड, जैसे मैं यही क्वेश्चन को मैं बार में दूसरी बार में लिख के बताऊंगा, तो मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकता हूँ लिखने, लेकिन अब उसमें तो चेंजेस होना ही नहीं है, तो फिक्स हो गया ना इसके अंदर, मैं इसी में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो डाउट आपका रहेगा ही नहीं, चाहे आज अब एक डाउट को आज पूछ लो, कल पूछो, 50 बार आप उसको पूछेंगे तो मैं आपको बता, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। आप नहीं पूछते हैं इसका मतलब है कि आपको कोई डाउट, थोड़ी हमको थोड़ी पता चला कि आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या नहीं। आपको डाउट आ रहा है तो आप पूछो। वैसे बहुत कम चांसेस है मेरे पास में डाउट आने, डाउट आते ही नहीं मेरे पास में, क्लास में एक से एक बच्चा बैठ के पढ़ता है, आपके स्कूल के 20-25 साल से टॉपर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो आपकी डायरी छपती ना स्कूल में, उसमें टॉपर बच्चों के नाम है, तो मैक्सिमम बच्चे मेरे पढ़ाए वाले ही रहते हैं लेवल पर, मैक्सिमम बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया हुआ इतने सालों में। तो डाउट आने का कोई सवाल ही नहीं होता, मतलब ट्रीटमेंट ही ऐसा करते हैं
कि आपको डाउट क्या आएगा, हर चीज तो बता दे रहे हैं आपको कि स्क्वायर पावर आ रही तो प्लस माइनस लेना है, क्यों आ रही स्क्वायर पावर तो प्लस माइनस लेना है, 3 पावर आ रही तो क्यों प्लस माइनस नहीं लेना, क्यों सिंगल, हर चीज तो बता दे रहे। डाउट आने का सवाल उठता कि इतना बताता कि कोई, लोगों को लिखने से परसेंट लिख के चले जाते, वो जाते ना लिख के, अब तो लिख भी नहीं रहे, वैसे ही चलेगा बिना लिखे, बिना लिखे भी चले जाते, एक क्वेश्चन करा दिया और चले गए। तो आराम से सीखो, अभी टाइम है आपको, आराम से जैसे जैसे एक एक चैप्टर की कमान आती चली जाएगी आपकी, तो आपका आगे का काम आपको आखिरी में मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो मैं आपको बोला ना कि अभी घर जाके पढ़ लो आप और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो अभी मेहनत करें तो आखिरी में जब एग्जाम का टाइम आएगा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो आपकी कॉपी बनी रहेगी नोट्स की, बस उसमें आप एक बार रीड कर लेंगे उसको, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग थिंग्स वी विल डिस्कस फ्रॉम टुमारो।